हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट सीरीज। और कल हम लोग ने देखा था कुछ लेखकों के बारे में। तो बताइएगा कि कंगयूर तंगयूर किसकी पुस्तक है? तारानाथ की। तारानाथ कहाँ का लेखक था? तिब्बती लेखक था। उसके बाद मार्को पोलो किस देश की यात्रा पर आया था? तो पांडे देश। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? इटली का। उसके बाद पढ़े थे हम लोग हुएनसोंग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में। आगे हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख से। गरुड़ स्तंभ लेख। मध्य भारत में भागवत धर्म, कौन सा धर्म? भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख से। गरुड़ स्तंभ लेख किस शासक संबंधित है? तो यवन राजदूत हेलियोडोरस से। हेलियोडोरस से। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है? गरुड़ स्तंभ लेख से। और किस शासक संबंधित है? हेलियोडोरस से। कहाँ स्थित है गरुड़ स्तंभ लेख? तो विदिशा में। गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? तो विदिशा से। विदिशा। आगे है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें है? किस स्तंभ लेख में या किस अभिलेख में? तो हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें है? हाथी गुफा अभिलेख में। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण गरुड़ स्तंभ लेख से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? तो सहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला कौन है? सहगौरा अभिलेख। आगे है संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखे गए हैं। तो संकट पड़ जाए तो उस समय खाद्यान्न जो है सुरक्षित रखे जाते थे। इस किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सहगौरा अभिलेख। बताइएगा भारतवर्ष का जिक्र किस में है? हाथी गुफा में। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा में। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण गरुड़ स्तंभ लेख। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण गरुड़ स्तंभ लेख से। और भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला सहगौरा अभिलेख। और संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखे जाते थे सहगौरा अभिलेख में। हुंड आक्रमण की जानकारी देने वाला भारत में हुंड आक्रमण की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? तो भीतरी अभिलेख। तो हुंड आक्रमण की जानकारी देने वाला कौन है? तो भीतरी अभिलेख। बताइएगा भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा। दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला दुर्भिक्ष का जानकारी सहगौरा। और हुंड आक्रमण भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा, जो औरत सती हो जाती थी, मतलब अपने पति के साथ जल जाती थी, उसे बोलते हैं सती। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है? तो एरण अभिलेख। सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है? एरण अभिलेख किस शख्स से संबंधित है? तो भानुगुप्त। आगे हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में दूसरे चैप्टर में कि सती कौन सी पहली सती औरत हुई थी। उनके पति का नाम राजा भोज था। आगे पढ़ेंगे। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसमें मिलता है? एरण अभिलेख में। हुंड आक्रमण की जानकारी, हुंड आक्रमण बहुत भी क्वेश्चन है। हुंड आक्रमण तो भीतरी स्तंभ लेख। संकट काल में उपयोग है तो खाद्यान्न सुरक्षित रखे गए सहगौरा में। और दुर्भिक्ष की जानकारी सहगौरा। और संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखे गए सहगौरा में। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा में।
और भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण गरुड़ स्तंभ लेख में। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरण अभिलेख, सती प्रथा का पहला प्रमाण एरण अभिलेख। आगे है किन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, तो सतवाहन राजाओं, सतवाहन राजाओं, किन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, सतवाहन राजाओं। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी, जो रेशम बुनकर अपनी जीवन जीते थे, तो रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस स्तंभ लेख या किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। सब भी है। तो रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख। किन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, सतवाहन। और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से, एरण अभिलेख से। आगे है कि गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो बुरझोम से, बुरझोम। ये कश्मीर में नौपाषाणिक घर है, तो गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो बुरझोम से, गर्तावास का साक्ष्य बुरझोम से। आगे है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो आहत। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते थे, आहत। प्राचीनतम सिक्के को आहत। बताइएगा एक बार, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा में। दुर्भिक्ष का जानकारी सगौरा, दुर्भिक्ष का जानकारी सगौरा। और संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखे गए सगौरे में। हुंड आक्रमण भीतरी स्तंभ लेख, हुंड आक्रमण भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का पहला साक्ष्य, सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरण अभिलेख। किन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर है, सतवाहन। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर। गर्तावास का साक्ष्य बुरझोम से। और प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं, आहत। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं, आहत। आगे है कि प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है, तो कर्षाणपण, कर्षाणपण। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है, तो कर्षाणपण। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है, कर्षाणपण। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने, यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने, यवन शासकों ने। आगे है अभिलेख और उससे संबंधित शासक। कौन सा शासक किस अभिलेख से संबंधित है, शासक। पहला है हाथी गुफा। बहुत विवेक क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है, तिथि रहित अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख किस शासक संबंधित है, तो कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है, कर्षाणपण। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है, कर्षाणपण। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने। और हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुफा कलिंग नरेश खारवेल। और तिथि रहित अभिलेख कौन सा है, तो हाथी गुफा। तिथि रहित मतलब किसी भी तिथि का वर्ण नहीं है, तिथि रहित मतलब बिना तिथि के। तिथि रहित अभिलेख कौन सा है, तो हाथी गुफा, तिथि रहित हाथी गुफा। आगे जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, रुद्रदामन, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। हाथी गुफा कलिंग नरेश खारवेल, हाथी गुफा कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़ रुद्रदामन। नासिक गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री सब शासक हैं, गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ बताइए रुद्रदामन, जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़ रुद्रदामन। और नासिक गौतमी बलश्री, नासिक गौतमी बलश्री। आगे है प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त,
समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। बताइए हाथी गुफा कलिंग नरेश खरवेल, हाथी गुफा कलिंग नरेश खरवेल। जूनागढ़, जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़ रुद्रदामन। नासिक गौतमी बलश्री, नासिक गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। एहोल पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। एहोल पुलकेशिन द्वितीय। हाथी गुफा कलिंग नरेश खरवेल, हाथी गुफा कलिंग नरेश खरवेल। जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़ रुद्रदामन। नासिक गौतमी बलश्री, नासिक गौतमी बलश्री, नासिक गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। एहोल पुलकेशिन द्वितीय, एहोल पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश भोज। याद कर सकते हैं गप गप, याद याद कीजिए गप गप, गप गप चाहे गप गप मारिए। ग से ग्वालियर और पर से प्रतिहार, गप गप याद कीजिए। गप गप मतलब जल्दी जल्दी गप गप याद कर लीजिए। ग से ग्वालियर और प से प्रतिहार, तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त। सब पूछता है कि कौन किससे संबंधित है, तो एहोल बताइएगा पुलकेशिन द्वितीय, एहोल पुलकेशिन द्वितीय। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। नासिक गौतमी बलश्री, नासिक गौतमी बलश्री। जूनागढ़, जूनागढ़ रुद्रदामन। ग्वालियर गप गप, तो ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज। और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक, बंगाल शासक विजय सेन, विजय सेन। देवपाड़ा, पाड़ा कौन हो गया है, विजय सेन, पाड़ा हो गया है विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन। लास्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी, एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। बता दीजिए जूनागढ़, रूजा से याद रखे, रूजा, रूजा। तो जूनागढ़ रुद्रदामन, रूजा, जूनागढ़ रुद्रदामन। नाग, नाग, नासिक गौतमी बलश्री, नाग, नाग से ना से नासिक, ग से गौतमी बलश्री। गप गप, तो ग से हो जाएगा, ग से ग्वालियर और प से प्रतिहार नरेश भोज। कौन सा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है, तो हाथी गुफा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया, यवन शासकों ने। आगे हम लोग देखेंगे कल पंचायतन क्या है।